दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी ने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को 5वां नोटिस जारी किया और उसमें आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उनको ईडी के सामने पेश होना है। वो होंगे या नहीं होंगे ये समय बताएगा, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हेमंत सोरेन से उनको सीख लेना चाहिए कि बहुत नकारा उन्होंने ईडी के संबंध को और अल्टीमेटली उनको ईडी का सामना करना पड़ा और आज वो जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी, मैंने आपके बच्चों को चंडीगढ़ के चुनाव में बोलते हुए देखा। बेटिया हर्षिता बोल रही थी कि दिल्ली के अंदर मेरे पापा ने बहुत काम किया है, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, बिजली पानी फ्री किया, दिल्ली के हॉस्पिटल 5 स्टार बनाए, दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे बनाए। अरविंद केजरीवाल जी, बच्चों को गलत बात मत सिखाओ। आपकी पत्नी ने भी भाषण दिया कि भगवंत मान मेरे देवर हैं, उनको वोट करें। दिल्ली की बहुत अच्छी हालत नहीं है। शुरुआत करता हूं दिल्ली के हॉस्पिटल से। दिल्ली के हॉस्पिटल में गंदगी के ढेर लगे हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दिल्ली के हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं हैं। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप केवल एक जवाब दे दें। आपके मनीष सिसोदिया की पत्नी अपोलो में इलाज क्यों करा रही है? आपकी पत्नी ने लगातार मैक्स में इलाज क्यों कराया? आप खुद क्यों बारी बारी बेंगलोर भागते हैं अपने इलाज के लिए? यदि दिल्ली के हॉस्पिटल इतने ही महान हैं तो मनीष सिसोदिया अभी इलाज कराने आए तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों इलाज कराया? आपके पूर्व मंत्री सतिंदर जैन जो कि जेल से मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं, जमानत पर हैं, उनका इलाज आपके सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो रहा? ये मुद्दे काफ़ी हैं आपको बताने के लिए कि आपके हॉस्पिटल की हालत ठीक नहीं है। केवल विज्ञापन पर आपने 550 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दिल्ली के हॉस्पिटल की हालत अच्छी नहीं है। दिल्ली की जनता भी ध्यान दे। केवल विज्ञापन पर टीवी पर देखकर फैसला ना ले, सच्चाई को जानने के लिए धरातल पर उतरे और खुद हॉस्पिटल को चेक करे। अच्छी हालत नहीं है, अच्छी हालत नहीं है, बहुत बुरी हालत है। यदि अच्छी हालत होती तो आप स्वयं भी वहां जाते। आपके दोनों बच्चे IITian हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बच्चे आपके बारे में क्या सोचते होंगे? किस स्कूल में वो पढ़े? सरकारी स्कूल में पढ़े? नहीं पढ़े। IITian हैं, घर बैठे हैं, आपका बड़ा गुणगान वो करते रहे हैं पहले। अब की मुझे पोजीशन नहीं पता, अब की पोजीशन तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के स्कूल की मैं बता देता हूं आपको। हमारी संस्था है जन आधार मंच, जो कि दिल्ली के अंदर रोटी बैंक चला रही है 5 साल से। सुबह और शाम वहाँ सैकड़ों जरूरतमंद लोग जिनको खाना नसीब नहीं हो पाता, रोजगार जिनके पास नहीं है, वो भोजन करते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट आई दिल्ली के स्कूलों से कि हमारे पास, हमारे बच्चों के पास बैठने के लिए टाट तक नहीं है, टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सियां नहीं हैं, पीने के पानी के लिए RO नहीं है, फ्रिज नहीं है। हम लोगों ने भिजवाया है। एक आदमी झूठ बोल सकता है, संस्था झूठ नहीं बोलेगी। संस्था के डॉक्टर MP गुप्ता ने बताया कि उन्होंने टाट पट्टियां भिजवाई स्कूल के अंदर, स्टाफ रूम में 25 कुर्सियां भिजवाई एक स्कूल के अंदर, वाटर कूलर लगवाया। जब प्रिंसिपल मैडम से कहा कि मैडम आप हमें एक धन्यवाद पत्र भेज दें, तो उसने कहा नहीं सर, मैं सस्पेंड हो जाऊंगी। ये आतिशी बैठी है, बात बात पर चिल्लाती है, स्टाफ पूरा है नहीं, सफाई कर्मचारी है नहीं, व्यवस्था है नहीं, लेकिन ड्रामा करती है, वीडियो बनाती है और हमारे खिलाफ कार्रवाई की धमकी हमें देती है। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी आपसे, और दिल्ली की जनता भी देख ले, ये केजरीवाल नाम का व्यक्ति केवल विज्ञापन और अपने चेहरे की फोटो लगाकर पोस्टर लगाने में माहिर है, बड़े बड़े बोर्ड लगाने में माहिर है। चाहे वो DTC की बस हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, हर जगह इनके बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि आप में हिम्मत है, आप 1-2 स्कूलों पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को ले जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक सड़ रहे हैं, लोगों ने वहाँ कुत्ते बांधे हुए हैं, गायें वहाँ कूड़ा खाती हैं। मोहल्ले क्लिनिक की सारी बात तो अभी सामने आई है ना कि 6-6 हज़ार टेस्ट दिखा रहे हैं।
आपके मोहल्ला क्लिनिक, आपकी सेटिंग है डायग्नोस्टिक सेंटर से, और झूठे बिल बनवाकर आपके नेता, आपके मंत्री, आपके पार्टी के लोग पैसे कमा रहे हैं, जनता की मेहनत की कमाई। एक बात और बताना चाहता हूं, परसों ही निगम के अंदर आपके एमएलए श्री महेंद्र गोयल हंगामा कर रहे थे, अपनी बात को कह रहे थे, और मेयर साहिबा उन्हें बार बार बिठा रही थी। महेंद्र गोयल सच बोल रहे थे कि आपके हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के लोग दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं, झूठे बिल भेज रहे हैं, बड़े हुए बिल भेज रहे हैं। जब वो ठीक कराने जाते हैं तो उनसे पैसे मांगते हैं, ना देने पर उनसे बदतमीजी करते हैं। ये बात आपको मालूम है नहीं? आप अपनी मेयर से पूछ लीजिएगा। दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ, आप उसके किंग पिन हैं, 5वां नोटिस आपको मिला, आप क्यों नहीं जा रहे? क्या आपके पास जवाब नहीं? आप बार बार ईडी से पूछते हैं, आपके प्रवक्ता आकर टीवी पर भाषण देते हैं कि ये बताया जाए कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया जा रहा है, आम आदमी के रूप में बुलाया जा रहा है, एमएलए के रूप में बुलाया जा रहा है। अरे भैया, आदमी तो है ना, मुख्यमंत्री भी आदमी होता है। वो शराब घोटाले का आरोपी है, शराब घोटाले के आरोपी के रूप में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। यदि आप नहीं पेश हुए तो आपको भी उठा कर ले जाया जाएगा। आज आपने क्या बहाना बनाया? आज आपने बहाना बनाया कि चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ उसके अंदर हेराफेरी हुई। हेराफेरी हो सकती है, बीजेपी कोई कम नहीं है, तोड़ फोड़ खरीदारी करने में बीजेपी के नेता माहिर हैं। आप कहते हैं कि बैलेट पेपर पर हेराफेरी हुई, बैलेट पेपर पर यदि हेराफेरी हुई है तो आप हाई कोर्ट चले तो गए। क्या आपको किसी कोर्ट पर विश्वास नहीं है? हाई कोर्ट ने आपकी सुनी और आपको डेट दे दी, हाई कोर्ट पर विश्वास तो कीजिए। आप किस लिए दिल्ली का जाम करने में लगे हुए हैं? दिल्ली के अंदर प्रदर्शन के लिए निकले हुए हैं, भगवंत मान को बुलाया हुआ है, आसपास के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। किस लिए? किस लिए? कोई जवाब आपके पास है? दिल्ली की व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं आप और आपके कार्यकर्ता। आप चाहते हैं कि आपको ईडी पकड़े और आपकी फोटो अखबारों में छपे, उसके बाद जो आपका ये व्हाट्सएप और मीडिया और ट्विटर जो गैंग है, गैंग बोलूंगा मैं आपको, फॉलोवर आपके बने हुए हैं और जो कि डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप प्रचार करना चाहते हैं। आप टीवी मीडिया में इतनी ऐड देते हैं, मुझे मालूम है कि नेशनल टीवी और यूट्यूब के बहुत सारे चैनल केवल आपको ही दिखाते रहते हैं, आपका ही गुणगान करते रहते हैं। जो आपके मन में आता है वो तुरंत दिखा देते हैं। सच्चाई को स्वीकार करो। यदि आपके निगम के लोगों ने आपके कैंडिडेट को वोट दिया है तो उन सारे निगम के जो पार्षदों ने इकट्ठा तो करो। क्या पता आपके निगम पार्षदों ने ही जानबूझकर अपना वोट को गलत कर दिया हो, जिससे कि वो इनवैलिड घोषित हो जाए और आपका मेयर का कैंडिडेट हार जाए। क्योंकि आपसे लोग दुखी हैं, आपके वर्कर शर्मिंदा हैं, आपके नेता मुंह छुपाते घूम रहे हैं। वो कहाँ है आपकी टोपी? स्वराज लाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे, आई एम केजरीवाल, मैं अरविंद केजरीवाल हूं। कहाँ है वो टोपी? है कहीं टोपी? आप टोपी लगा रहे हो? कोई टोपी लगा रहा है? दिल्ली भर में कोई टोपी लगा रहा है? कोई टोपी नहीं लगा रहा। झंडे पर भी आपकी फोटो, बोर्ड पर भी आपकी फोटो। फोटो का कितना चाव है आपको, कितना चाव है। आपके माता पिता शर्मिंदा है। आपकी पत्नी तो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में आपसे सारी चाल सीख रही होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने बहुत कोशिश की कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी में फूट डल गई और उसको अपने किसी विश्वसनीय एमएलए को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा ना। आपने खबर देखी होगी और आपकी तो फोन पे बात भी हो गई होगी, और आप तो जेल में भी बात कर सकते हैं, अंतर्यामी है आप तो। बात हुई नहीं हुई? अरविंद केजरीवाल जी, बच्चों की तरफ देखो भाई। आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपने बहुत झूठ बुलवा लिया। अब तो वो बेचारे इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे, यदि मेरे खिलाफ कोई बात कभी अखबार में छपती थी या छपी तो मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा, पापा ये क्या है, ये क्या छपा आपके बारे में? मुझे बताना पड़ा। और जब मैं बिल्कुल पवित्र रूप में कोर्ट से बरी हुआ अपने खिलाफ बने झूठे मामलों में, तो घर में इज्जत हुई। क्या आपके बच्चे पूछते नहीं होंगे? मैं कभी आपकी तरह भागा नहीं।
या बहुत सारे नेता भागे नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए न्यायिक प्रक्रिया का, जुडिशरी का, ईडी का, सीबीआई का। हो सकता है, मैं आपकी बात को बिल्कुल पूरी तरह नकार नहीं रहा, हो सकता है कि ये बीजेपी के लोग कोई षड्यंत्र रच रहे हों, लेकिन कोर्ट में तो षड्यंत्र नहीं चलते। कोर्ट के माननीय तो जो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस हैं, उनके आधार पर चलते हैं। तभी तो आपके संजय सिंह की और मनीष सिसोदिया की, और वो क्या है वो आपका, वो माफ करना, कोई मुंह से नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, कुछ गलत निकलने जा रहा। तो जो मंत्री जी की कोठी में रहता था आपका विजय नायर, साउथ की लॉबी से पैसे लेने देने का काम उसने किया। आप इस चक्कर में हैं कि आपके किसी नेता की, संजय सिंह की या मनीष सिसोदिया की जमानत हो जाए तो जमानत का जो आधार उनका होगा मेरा आधार बन जाएगा और मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। जेल जाने से नहीं बचेंगे। और सुनो, दिल्ली की और देश की जनता का जो मैं मूड देख रहा हूं, आपके कार्यकर्ताओं से भी बात होती है। जैसे आप कहते हैं ना मेरी बात हुई बीजेपी वालों से, तो मैं कह रहा हूं कि आपके कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती है। बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी वीडियो को देखकर थम्स अप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सच बोलने का मादा हमारे अंदर है, सच हम बोलने की हिम्मत रखते हैं, आगे भी सच बोलते रहेंगे। आपके बच्चों की हालत क्या होगी? वीडियो देखने वाले दोस्तों, मुझे पता है कि आप वीडियो को स्किप कर जाते हैं, बीच में देखते नहीं पूरी। हो सकता है आपको मेरी शक्ल पसंद ना हो, कि चेहरा बहुत भगवान ने अच्छा है, फिर भी अच्छा है, माफ कर देना, बहुत गलत मेरे ख्याल आ गया दिमाग में। वीडियो को पूरी को देखना, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। एक मन में गांठ बांध लो, झूठ नहीं बोलूंगा। बच्चों का ख्याल करो, माता पिता का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल करो। तुरंत जाओ ईडी के सामने पेश हो जाओ और ड्रामा मत करो कि पुलिस मुझे पीटे, डंडे मारे, पुलिस पे आप पथराव कराओ, पुलिस, वो जो होगा वो तो सामने आएगा। आपको जो आदत पड़ गई है छपास की, छपना, और आप चाहते हैं कि ईडी की बातचीत में जाऊं, कहीं मुझे अरेस्ट ना कर ले। आप अरेस्ट होना चाहते हैं कि एक पुलिस वाले के हाथ में दूसरे पुलिस वाले टांगे किसी ने पकड़ी हो, वो फोटो आप छपवाना चाहते हैं तो छपवा लो, उनको बुला लो घर पे और वहां एक्टिंग करना, ड्रामा करना, उठा ले जाएंगे आपको। यदि आप सच्चे हैं, ईडी के सवालों का जवाब दो। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, कंफ्यूज है, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा आपका। पीडब्ल्यूडी रोड टूटी पड़ी है, एमसीडी करप्शन बढ़ती जा रही है, निगम पार्षद परेशान है, आपके एमएलए परेशान है, क्योंकि सभी अधिकारियों को नजर आ गया है कि जब हमारा बॉस करप्ट है और मोटी रिश्वत उसने खाई है शराब घोटाले में, वो सब इसी काम में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपका ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयां वहां नहीं है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं आजकल। वोट तो बन रही हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। आप बुजुर्गों को घुमाने ले जा रहे हो, 1000 को लेके जाते हो। दिल्ली की आबादी पता है ना 2 करोड़ से ऊपर है। क्या आपने एक भी वरिष्ठ नागरिक का पेंशन लगवाई? विधवाएं परेशान है पेंशन लगवाने के लिए, हैंडीकैप को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा हॉस्पिटल से। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के दाखिले हो रहे हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कार्ड किसका बन रहा है? किसको मिल रहा है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट? जो आपके एसडीएम को 3000 4000 दलाल रखे हुए हैं। आज ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर 75% फर्जी हैं। जो वास्तव में गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे। लेकिन जिनके पास लाखों रुपए का किराया आता है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें उनके बच्चों की, और वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेस पर स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। स्कूलों में वर्दी नहीं बटी है आपकी, अभी तक सर्दी पड़ रही है। क्या चाहते हो? गरीब बच्चे पढ़ते हैं आपके सरकारी स्कूलों में, जहां आप वर्दी के अभी तक पैसे नहीं आए हैं। मैंने बात की है स्कूलों की प्रिंसिपल से, कह रही है सर वर्दी तो बटनी चाहिए थी 3 महीने पहले, इतनी सर्दी पड़ रही है, अभी हमारे बैंक में पैसे आएंगे, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहले आपके अधिकारी मांग रहे हैं। पैसे आए नहीं और सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिससे कि वो अखबारों में दिखा दे जी हाँ हमने सारा काम कर दिया है। अधिक ना बोलते हुए केवल आग्रह करना चाहूंगा दिल्ली की जनता से कि आप
सच को स्वीकारें, सच को समझें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, रिश्वत ना दें, करप्ट अधिकारियों की सूचना हमें दें। ये जो स्क्रीन पर हमारे फोन नंबर चल रहे हैं, डिटेल चल रही है, हमें सूचना दें। हम आपका साथ देंगे, आपके हाथ प्रयास करेंगे, चाहे हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे हो, चाहे हमारे ऊपर अटैक हो, लेकिन हमारी टीम पारदर्शी सफर चैनल की आम जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन जरूरत है हिम्मत से आगे बढ़ने की, और इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए हम और आप मिलकर कार्य करेंगे, तो ही ये नेता और ये भ्रष्ट अधिकारी और अन्य वो लोग जो इस भ्रष्टाचार के अंदर सीढ़ी का काम करते हैं, भ्रष्टाचार को फैलाने के अंदर जो लाइजनिंग करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी और आपके बीच में, उनका खात्मा हो पाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आपने वीडियो देखी है, वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, पसंद नहीं आई है तो उसको डिसलाइक करें। कई बार मैं अटक जाता हूँ ना बोलता बोलता, दरअसल दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होती हैं, सोचता हूँ पता नहीं कितना कुछ बता दूँ आपको। ये दिमाग भरा हुआ है इस देश की करप्शन, इन नेताओं की करप्शन के किस्सों से, लेकिन बारी बारी आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहें, इसी प्रकार प्यार देते रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।